हमें तो संदेह होता है कि आप किस परंपरा से हैं। हमें नहीं लगता कि आप वल्लभ कुल संप्रदाय से हैं, आप महाप्रभु जी की परंपरा से हैं। आपको तो तुरंत ही इस अपराध के प्रति प्रायश्चित की भावना जागृत करके तुरंत ब्रज में आकर के ब्रजवासियों भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। हमसे एक पत्रकार महोदय अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि महाराज जी, अभी कुछ दिन पूर्व एक और कथा हुई शिव पुराण की। पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, चाहे कितना भी प्रमाण दे लो, चाहे कितना भी अभी एक संवाद चल रहा है राधा जी का प्रसंग, इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं। पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है, तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण दें? क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। और इतने बड़े विद्वत संत हैं, माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूं। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता, उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता। जय श्री राम। श्री सुखदेव जी महाराज 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में कुछ कहने से बचते रहे और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि जिन सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, श्री शिव भी तरसते हैं, बड़े बड़े देवता नाग नर किन्नर जिनकी चरण नख के रज के लिए तरसते हैं, जब तक किशोरी जी कृपा न करें, जब तक स्वयं किशोरी जी न चाहें, तो ब्रह्मा जी को भी किशोरी जी के चरण नख के दर्शन नहीं हो सकते। आजकल क्या होता है, किसी लड़के से प्यार हुआ, सबसे पहले उसके संग जा रहे हैं, खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं, उसके संग घूम रहे हैं, अपना चरित्र बिगाड़ लिया उसके संग। अरे राम 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 राम। तो क्या इसीलिए तुमने दोस्ती की? चरित्र बिगाड़ने के लिए संबंध बना लिए तुमने उस व्यक्ति से? क्या प्यार का क्या नाम दिया लोगों ने। एक सज्जन बोले कृष्ण जी तो राधा से प्यार करते थे, तो हम भी प्यार करते हैं। हमने कहा मूर्ख बालक, वो भगवान है और राधा से प्यार करने के लिए उन्होंने राधा जी से विवाह किया है। भांडीर वन में राधा जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। आज भी इसके प्रमाण है, मैं लिखित में आपको शास्त्रों में दे सकता हूं। भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। इसलिए तुम अपने पाप को राधा कृष्ण के प्यार का नाम ना दो। क्यों जी? उन्होंने तो गोवर्धन उठाया था एक उंगली से, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया मैया यशोदा को। तुम 5 किलो का पत्थर ही उठा लो, बड़े